हाय गुड मॉर्निंग ये स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। यानी कि अभी इससे पहले आप लोगों ने जो मेंडेलियन फैक्टर्स पढ़े, ठीक है, अब उसको प्रूव करने के लिए जो थ्योरी आई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो क्या कहते हैं, मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर इन 1865 1865 में बेटा उसने अपना काम करके क्या करा है, पब्लिश कराया। बट फॉर सेवरल रीजन, लेकिन कुछ कारणों से इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज, लेकिन वो उसको पहचान न मिल पाई 1900 तक। फर्स्टली सबसे पहला कारण क्या था, फर्स्टली द कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एज इट नाउ। यानी कि उस टाइम तक बेटा जो कम्युनिकेशन था वो इतना, यानी कि जो संचार का माध्यम था वो इतना ईजी नहीं था इन दोज डेज, एंड इज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड, और उसका जो काम था वो वाइडली यानी कि बहुत दूर तक नहीं जा पाया। सेकेंडली हिज कंसेप्ट ऑफ जीन, उसका जो जीन का कंसेप्ट था फैक्टर का, एज स्टेबल एज डिस्क्रीट द यूनिट दैट कंट्रोल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट। अच्छा, मेंडल ने कंसेप्ट क्या दिया था कि भाई जो जीन है वो क्या करते हैं, फैक्टर को ले जाते हैं, वो कारकों को ले जाते हैं, कारक हैं वो करेक्टर्स को ले जाते हैं, अलील के रूप में परिणत होते हैं। डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंटेम्परर्स, यानी जो उसके कंटेम्परर्स थे, यानी आई बात समझ में, जो उसके प्रतिद्वंदी थे उन्होंने क्या किया कि उसको एक्सप्लेनेशन को स्वीकार नहीं किया, ठीक है, एज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अपीरेंटली कंटिन्यूस वेरिएशन सीन इन द नेचर। थर्ड जो है मेंडल की अप्रोच जो है मैथमेटिक्स। अच्छा, मेंडल ने मैथमेटिक्स की अप्रोच को यूज़ किया था बायोलॉजी के अंदर। आई बात समझ में, फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ बायोलॉजिस्ट ऑन दिस टाइम, यानी कि उस समय तक काफ़ी बायोलॉजिस्ट बेटा मैथ को बायोलॉजी में इन्वॉल्व करते ही नहीं थे, ठीक है। फाइनली थ्रू मेंडल्स वर्क, अब देखो इसलिए जो मेंडल का वर्क है वो जीन और इसकी जो है कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ और द एग्जिस्टेंट ऑफ फैक्टर दैट may have that say what they have made of। अब बात समझ में, फाइनली मेंडल क्या है कि इन चीज़ों को पता ही नहीं पाया, मतलब उसकी बात करें तो वो इन चीज़ों को बता ही नहीं पाया कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो उसने उसमें लिए थे। इन 1900 की बात करें, तीन साइंटिस्ट है, डीवरीज, कॉर्न, वोन्स, ट्रेसमार्क, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर 1900 में, यानी लगभग 35 साल बाद। अगर क्वेश्चन आता है कितने साल बाद, तो 3500 बाद। वो तीन आए थे, डीवरीज था, कॉर्नवोस था और ट्रेसमार्क था, इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर। उन्होंने मेंडल के रिजल्ट को डिस्कवर किया था और उन्होंने उनके तब तक देखो क्या कह रहे हैं, ऑल्सो बाय दिस टाइम, यानी कि उस समय तक जो एडवांसमेंट आई थी माइक्रोस्कोपी में दैट वर टेकिंग प्लेस, यानी कि वो ली गई थी। साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुल ऑब्जर्व द सेल डिवीजन। साइंटिस्ट जो थे उनके पास एबिलिटी थी जो केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी सेल डिवीजन को। दिस लीड टू discovery of structure in the nucleus that appear to double and divide just before each cell division, ठीक है ना। आई बात समझ में, ये डिस्कवरी क्या हुई थी, ये उस टाइम तक उन्होंने क्या किया था, नॉर्मली सेल डिवीजन के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया था और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था और कौन कौन से फैक्टर जो वो ट्रांसफर हो रहे थे, ठीक है ना। दीज वर कॉल्ड द क्रोमोजोम, और उन्होंने क्या दिया था, क्रोमोजोम में कलर्ड बॉडी दिया था, एंड दे वर विजुअलाइज्ड बाय द स्टेनिंग, यानी उनको देखा जाता है किसके द्वारा, स्टेनिंग, यानी कि कलर देने के द्वारा देखा जाता है। बाय 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस, अब मियोसिस के अंदर एज बीइंग वर्किंग आउट उसके बारे में पता लगाया गया। वाल्टर सट्टन और थियोडोर बोवेरिए, साइंटिस्ट का नाम है बेटा, याद रखना है। नोटेड दैट, उन्होंने बताया कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो बिल्कुल समान होता है जीन के बिहेवियर के, एंड यूज द क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ, और उन्होंने क्रोमोसोमल मूवमेंट को यूज़ किया था मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। रिकॉल दैट, भाई ये पहचानो, दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, आप लोगों ने क्या किया, क्रोमोसोम के बिहेवियर को माइटोसिस और मियोसिस में पढ़ा है। माइटोसिस होता है इक्वल डिवीजन और मियोसिस क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। माइटोसिस में क्या होता है बेटा, कोई भी सेल है 2n सेल से कितनी सेल बनती है, 2n सेल ही बनती है, लेकिन उसमें क्या है, 2n सेल से क्या बनता है, n सेल्स बनती है, ओके। द इंपॉर्टेंट थिंग, जो मेन थिंग है टू रिमेंबर दैट द क्रोमोसोम एज वेल द जीन्स अकर इन द पेयर, जो जीन है वो क्या पेयर के फॉर्म में होते हैं, ओके। अब द टू allele ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट। अच्छा, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें, यानी कि जिसके अंदर एक सेट क्या होता है तो वो एक जैसे ही पेयर उसके अंदर सिचुएटेड होता है, और हेटेरोलोगस में बेटा क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम होंगे, ओके, क्लियर है। आगे देखो क्या कहता है, हाँ, कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। अच्छा, जीन जो है वो पेयर के फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम भी पेयर के फॉर्म में होती है, ठीक है। ए साइड क्रोमोसोम है और बी साइड क्या है, जीन है, ठीक है। अब देखो, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच एज ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड इन द गैमेट, ठीक है ना। सेग्रीगेट एट द गैमेट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड इन द गैमेट। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर। ये तो बेटा क्या है, जीन है, और ये क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, ओके,
क्लियर है। अच्छा आगे देखो क्या करें, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, अगर जब हम एनाफेज की बात करें, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज की मैं बात करूं, द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन, अलाइन का मतलब होता है बेटा एंट्री लेना, ठीक है ना, अलाइन द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो अलग होकर कहाँ चले जाते हैं, एंट्री लेते हैं कहाँ पर, पोल की तरफ, ठीक है, क्लियर है ना बेटा। ओके आगे देखो क्या कह रहा है, ईच अदर, टू अंडरस्टैंड दिस, इसे समझने के लिए कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ द 4 डिफरेंट कलर, ठीक है ना, अलग अलग कलर से हम लोगों ने बात की। अब लेफ्ट और राइट कॉलम में बेटा बात करिए, पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा है। अब देखो पॉसिबिलिटीज़ में क्या दिखा रही है भाई, शुरुआत में है अलग अलग कलर के हम लोगों ने दे दिया, क्रोमोसोम्स हैं इस तरीके से पेयर के फॉर्म में अलग अलग होंगे, ग्रीन सेल्स में होगी और जर्म सेल्स के अंदर इस तरीके से पेयर के फॉर्म में क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग, यानी कि सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है कि भाई क्रोमोसोम्स का जो सेग्रीगेशन है वो गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं। ओके सट्टन और बोवेरी ने एक और थ्योरम दी थी, उन्होंने बताया सजेस्टेड दैट द पेयरिंग एंड द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरेट, यानी कि जो पेयर और सेग्रीगेशन होता है, सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का, वो जो वो कैरेक्टर कैरी करते हैं वो भी उनके साथ वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सट्टन यूनाइटेड द नॉलेज, उन्होंने उस ज्ञान को एकत्रित किया ऑफ द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल। अच्छा उन्होंने क्या है कि मेंडल के प्रिंसिपल को क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के साथ में जोड़कर बताया और उस थ्योरी का नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसको किसने दिया था, वाल्टर सट्टन और थियोडोर बोवेरी ने, ठीक है। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, ठीक है, नए नए आइडियाज निकला, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय द थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग lead to the discovery of basis of for the variations and the sexual reproduction is produced. Morgan work with the tiny fruit flies. Morgan ने क्या किया, टिनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के साथ में वर्क किया, which were found, अच्छा मॉर्गन ने क्या किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के साथ वर्क किया उन्होंने, अब ये क्या थी, फ्रूट फ्लाइज थी, विच वर फाउंड सुटेबली फॉर द ईच स्टडीज़। अच्छा उनकी स्टडीज़ के लिए, क्योंकि बेटा ये हर जगह पाई जाती है, ओके, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल एंड सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी, भाई इनको लेबोरेटरी में आप ग्रो भी कर सकते हो। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद 2 वीक्स, अच्छा 15 दिन के टाइम में अपना पूरा जीवन भी खत्म कर देती हैं, ओके। आगे क्या कह रहा है, एंड सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। अच्छा एक बार अब दोनों मेल और फीमेल को क्रॉस करा दें तो नॉर्मली क्या है कि इसमें बहुत सारी मक्खियाँ बन जाती है, एंड देवर क्लियर आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि उनके अंदर जो मेल है वो छोटी होती है और फीमेल बड़ी होती है, तो क्लियरली उनको आप पहचान भी सकते हो, ठीक है, यानी उनके अपोजिट सेक्स को आप लोग पहचान भी सकते हो। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की अगर नॉर्मली हम लोग बात करें तो मॉर्गन कैरिड आउट द सेवरल हाइब्रिड क्रॉसेस, मॉर्गन ने क्या किया, बहुत सारे हाइब्रिड क्रॉसेस को जनरेट किया, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला एंड स्टडी द जीन्स देयर वर सेक्स लिंक, यानी उन जीन्स की स्टडी की जो कि सेक्स लिंक जिनके आपस में लिंक थे। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू डायहाइब्रिड क्रॉसेस द कैरिड आउट बाय द मेंडल एंड पीस। अच्छा ये सारे क्रॉसेस जो है डायहाइब्रिड क्रॉस के जैसे ही थे जो मेंडल ने किए थे। फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिडाइज द येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल्स टू ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड। अच्छा येलो बॉडी और वाइट आई वाली को क्या है, ब्राउन बॉडी और रेड आइड वाली से, एंड इंटरक्रॉस विद देयर F1 प्रोजेनी, और उनके F1 प्रोजेनी को क्या किया, इंटरक्रॉस किया। ऑब्जर्व दैट द 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, उसने पाया कि जो 2 जीन है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते और उनका जो रेशियो है वो सिग्निफिकेंटली 9:9 से बेटा चेंज हो गया, ठीक है ना। आई बात समझ में, डिबेटेड। तो ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बेटा किसका एक्सेप्शन है, जो मेंडल का थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। काफी बार क्वेश्चन आता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। तो मेंडल क्या कहता है, अब इसमें मॉर्गन क्या कहता है, इसमें याद रखने वाली चीज कौन सी है, ये तो ठीक है उसने जनरल पूरा का पूरा बताया। याद रखने वाली चीज क्या सी है, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप, मॉर्गन और उसका ग्रुप जानता था, न्यू दैट, वो जान गए दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, जीन्स जो है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड रहते हैं, एंड सॉ क्विकली दैट व्हेन द 2 जीन्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस, और उन्होंने देखा कि जब 2 जीन किसी डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर वर सिचुएटेड एट द सेम क्रोमोसोम, वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन, जो पेरेंटल जीन का प्रोपोर्शन है कॉम्बिनेशन का, वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल जीन, यानी जो पेरेंटल जीन यानी कि होमोलोगस जो जीन है उसका नॉन पेरेंटल एक समान जीन का डिफरेंट हेटेरोलोगस जीन की तुलना में प्रोपोर्शन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, द मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस, मॉर्गन ने बताया कि दिस इज ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ 2 जीन्स कॉइंट। अच्छा उन्होंने बताया कि भाई फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज के कारण होता है। लिंकेज क्या है, उन्होंने बोला कि 2 जीन के अंदर एक ही क्रोमोसोम के अंदर
जो लिंकेज होता है दो जीन के अंदर, अगर कोई एक क्रोमोसोम के अंदर कोई भी जीन आपस में जुड़े हुए हैं उसे आप लोग क्या बोलते हो, लिंकेज बोलते हो, ठीक है। एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन क्या है, वो नॉन पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन होता है, ओके। मॉर्गन एंड इस ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट, उन्होंने ये भी पाया, इवन व्हेन द जीन्स आर ग्रुप ऑन द सेम क्रोमोसोम, यहाँ से लाइन मैंने याद रखने की है क्योंकि ये रिजल्ट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि जब कोई भी जीन सेम क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड होते हैं तो सम जीन्स वर टाइटली लिंक्ड, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ठीक है, शो वेरी लो। अच्छा, जो टाइटली लिंक होंगे उनमें रिकॉम्बिनेशन की अमाउंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ओके। वाइल अदर वर्क क्लोजली लिंक, और दूसरे जो लूजली लिंक यानी कि जिनमें जो लिंकेज है वो बहुत कम होगा तो उनमें रिकॉम्बिनेशन की मात्रा क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, क्रॉस ए और क्रॉस बी में। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड द जीन व्हाइट एंड येलो वर टाइटली लिंक्ड, ठीक है ना, व्हाइट और येलो वाले टाइटली लिंक है तो उनमें ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन होगा। वाइल व्हाइट और मिनिएचर विंग, सफ़ेद रंग और जो मिनिएचर छोटे विंग्स हैं उनमें 37.2% रिकॉम्बिनेशन होगा। हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टुअर्ट, अब मॉर्गन का स्टूडेंट था अल्फ्रेड स्टुअर्ट, यूज टू फ्रीक्वेंसी द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर एंड द क्रोमोसोम्स एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड मैप द पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम टुडे जेनेटिक मैप। अच्छा, उन्होंने बेटा जेनेटिक मैप वगैरह प्रिपेयर किए, ठीक है ना। अब देखो, आर एक्सटेंसिवली यूज इन द स्टार्टिंग पॉइंट द सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम्स एंड डज नॉट केस ऑफ द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। अब क्रॉस ए में देखो क्या करा है भाई, क्रॉस ए में पेरेंटल जीन है, ये दोनों होमोलोगस है, ठीक है ना, यहाँ पर वाइल्ड टाइप है। तो होमोलोगस और वाइल्ड टाइप के अंदर जो इसकी चांसेस है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है, वो लेस टाइप के होंगे। क्यों लेस टाइप के होंगे, क्योंकि जो होमोलोगस है वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्रॉस बी में तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, देखो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन का टाइप बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसका अमाउंट बढ़ गया, बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो इस केस में क्या होगा, रिकॉम्बाइंड होने के चांसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रिजल्ट जो है वो वेरी करता है, क्लियर है। देखो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन क्या है, ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। आई बात समझ में, तो ये इस केस में रिकॉम्बिनेशन की और लिंकेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये हो गया आप लोगों का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन, ठीक है। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें, पॉलीजेनिक, पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक यानी इन्होंने पता है क्या बताया कि जब एक ट्रेट को एक से अधिक जीन्स जो वो शो करते हैं, डिनोट करते हैं, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडल स्टडी मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेट, मेंडल की स्टडी जो है वो मेनली डिस्क्राइब करती है उन ट्रेट्स को विच हैव द डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म्स सच एज फ्लावर कलर विच आर आइदर पर्पल और वाइट, ठीक है, फ्लावर कलर वगैरह की बात कर रहे हैं इन अकरेंस। अच्छा, बट इफ़ यू लुक अराउंड you will find there are the many traits which are not so distinct in their occurrence and the spread across the gradient, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें ह्यूमन की, we don't have the short people as to distinct alternatives the whole range of the possibilities height, ठीक है ना। अब हाइट की बात करें भाई, हमारे तो ठीक है शॉर्ट पीपल बहुत कम होते हैं, मॉडरेट हाइट वाले लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सच ट्रेट आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, यानी कि अगर कोई भी जीन 2 या 2 से अधिक जीन्स के द्वारा या कोई भी कैरेक्टर जो है वो मोर देन 2 जीन्स से क्या होगा कि करेक्ट आप लोगों का शो होता है, तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट। सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स एंड दस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होते हैं, यानी वो 2 या 2 से अधिक जो ट्रेट्स हैं उनके द्वारा अगर वो कोई कैरेक्टर आप लोगों का इलेक्ट हो रहा है तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स बोलते हो, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स के अंदर, बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो टेक एन अकाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। अब ह्यूमन स्किन कलर का एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ से बेटा इसका एग्जाम्पल है, याद करना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब ह्यूमन एग्जाम्पल की बात कर रहा है कि पॉलीजेनिक ट्रेट के अंदर फिनोटाइपिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखो दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडवेटिव। टू अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए दिस बेटर लेट अस एज्यूम दैट द 3 जीन्स, अच्छा 3 जीन होते हैं ए बी और सी, कॉम्बिनेशन होता है ए बी बी और सी सी का, ठीक है, एक ही है जो स्किन कलर को करता है। डोमिनेंट फॉर्म होती है ए बी और सी की, रिस्पॉन्सिबल और डार्क स्किन, ठीक है, और रिसेसिव फॉर्म है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी बी स्मॉल सी सी, ठीक है। ये क्या रिसेसिव है जो फेयर कलर का है। आई बात समझ में आया, क्लियर है। जो लाइट स्किन का है ये है डार्क स्किन का और ये है लाइट स्किन का। अच्छा, अब इनके गैमेट्स बनेंगे तो ए बी और सी के बनेंगे, ए बी और सी के बनेंगे, यहाँ भी ए बी सी के बनेंगे और ए बी सी के बनेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब ये अब ये इसके साथ फ्यूज़ होगा तो ए
बी बी और सी सी ये कॉम्बिनेशन होगा। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर बेटा कोई डोमिनेंट और रिसेसिव का फॉर्मेशन ना होकर यहाँ पर आप लोगों को इंटरमीडिएट यानी कि जो बीच का कलर है वो देखने को मिलेगा। यू हैव एन इंटरमीडिएट कलर, इंटरमीडिएट मतलब बीच का कलर, ठीक है। तो इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच अलील, यानी कि कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक कैरेक्टर एक ही जीन के द्वारा डिनोट होता है, एक कैरेक्टर एक से अधिक जीन जो है वो भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, इसे आप लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगला आता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर तो एक से अधिक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कर रहे थे, और यहाँ कह रहे हैं कि सिंगल जीन, इसमें क्या है इसका अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, प्लियोट्रॉपिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी। यहाँ पर क्या है सिंगल जीन जो है वो मोर देन वन कैरेक्टर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन अ सिंगल फेनोटाइपिक ट्रेट, ठीक है ना। देयर इज अ लोअर इनहेरेंट इंस्टेंस, यानी कि बहुत कम चांसेस होते हैं वेयर द सिंगल जीन कैन एग्जिबिट द मल्टीपल। वो क्या है, एग्जिबिट का मतलब होता है प्रमोट करना, एग्जिबिट का मतलब क्या होता है प्रमोट करना, ठीक है, प्रमोट करना मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इन सच जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। ऐसी जीन को आप लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोजेनिक ट्री द जीन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज। अच्छा, मेटाबॉलिक पाथवे की बात करें फेनिलकेटोन्यूरिया के अंदर, ठीक है, एक बीमारी है बेटा आगे आएगी फेनिलकेटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है कि आप लोगों का एक चेंज आ जाता है, चेंज कौन से के अंदर, एक हमारी बॉडी में एंजाइम होता है, अमीनो एसिड होता है बेटा फिनाइल एलेनिन, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन वैसे नॉर्मली क्या है टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये जब बीमारी होती है तो इस फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन डिहाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम की कमी हो जाती है जिससे ये कन्वर्ट नहीं होता, और ये क्या होता है, ये बेटा एक्यूमुलेट हो जाता है आप लोगों के फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर, पायरुविक PYRUVIC पायरुविक एसिड के अंदर बेटा कन्वर्ट हो जाता है, और जो आप लोगों की बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, जमता रहता है, जिससे आपकी स्किन और हेयर का पिगमेंट कम हो जाता है, और नॉर्मली क्या होगा आप लोगों के मेंटल रिटार्डेशन यानी कि दिमाग से ऐसे लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी का एग्जाम्पल दे रहा है, देखो क्या बोल रहा है ये। An example of this disease is phenylketonuria, which occur in the humans. It is caused by the mutation in the gene that code for the enzyme phenylalanine. यहाँ से अंडरलाइन कर देना, हाइड्रोक्सीलेज सिंगल जीन म्यूटेशन का एग्जांपल, दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ। अच्छा, उससे क्या है कि जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है, और अब ये क्या होगा, क्योंकि जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या होगा कि ये फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट हो जाएगा आपके ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होने के साथ साथ क्या होगा, आपकी स्किन का कलर जो है वो लाइट, उसका पिगमेंट का रिटार्डेशन हो जाएगा, और ऐसे पर्सन को मेंटली रिटार्डेशन होता है, ठीक है। अगला आता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक है। इस सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा, ओके।